अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीधाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिनशासनो नतिकरा, पूज्या उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादङ्खेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थाहिना, ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुकुतास्ते पाठका साधुवा, तुत्यायोगिजनस्य पञ्चगुरुवा, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं, कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुदीयतीर्थङ्कराणामुषा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन शाश्वत तीर्थ अयोध्या से परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक देखते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज फागुन कृष्णा तृतीया दिन मंगलवार अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। श्रेया पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्भगारुणमणि, भवयोग चिंतामणि, अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि, सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव सुरमणि विजते श्री वीतरागा प्रभु, आगाराभे बेसे शास्त्रदान दत्तावदानानाम, खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणे के धीराणाम, शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान, शास्त्रोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम, निज कुल कमल विकास मर्दों से चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे, जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय रत परमेष्णि अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हाँ, जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरण यही है, त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। जल से कलश करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम बम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम, हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष ततुल स्वाद लिया अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम, हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षु रस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णयुते रस इक्षुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्यजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम, हम साह त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम, हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से
पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति आए कथित हुई क्या क्षीरो दधि पे हुआ अति वर्षमी अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय नीच सौख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधनाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। थोड़ी आवाज कम करे। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिख निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राशिया उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को किसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रिलोक स्वामिनो कलकई चूर्ण उद्वर्तनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्ध जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितम प्रतिदिनम मेतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारार्तिकम तब विभोर्वतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम करोमि। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कलश करिए। कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलसा अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए अब समय है शांति धारा का। जिनको भी अपनी ओर से शांति धारा करना है शांति धारा की एक बोली होगी। कहीं से भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। शांति धारा जिनको करना है शांति धारा की एक बोली होती है। कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। हाँ भाई, जिनकी शांति धारा करने की इच्छा हो अपनी तरफ से कोई भी बोली बोल सकते हैं। शीघ्रता करें। शांति धारा की जो भी राशि अपनी तरफ से बोलनी हो शीघ्रता करें। जिनको भी हाँ 1111 रुपए उससे कम नहीं होती है। 1111 रुपया शीघ्रता करें। है 1100 तो कुछ बढ़ाओ ना। 1100 तो हो ही गई है। 1500 करो। हाँ 1500 करो। 2100 करो। नहीं, जिनको ये बोली लग रही है जिनकी इच्छा हो 1100 2100 2500 5000 जिसकी भी बोलने की इच्छा हो शीघ्रता करें। और जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से अपने अपने नाम हमारे पास लिखा ले। चलिए इनके भी नाम लिख लें। सामने भी उनका नाम लिख लो। वो खड़े 2121 रुपया 1 2 2.5 पौने 3। और किसी की भावना हो 3100 शीघ्रता करें। 2121 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 2121 रुपया 3 नाम लिख के हमें दे दो। और बाकी सब लोग 1100 रुपए की राशि लिखा लो। बाकी सभी की 1100 रुपए की राशि लिख लें। जिनके भी
और भी लोग अपने अपने नाम लिखा लो, आप भी अपना नाम लिखा लो इनको, है भैया को। चलिए शांति धारा प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या। किनकी बोली है? 2100 रुपए की, वो आगे अपनी झाड़ी पकड़ ले। किनकी? आपकी है, झाड़ी ले लो जाकर के, आगे जाओ। 1100 रुपए लिखवा दो आप। सुरेंद्र खड़े हो जाओ एक मिनट, इनकी भी लिख लो इधर। 1100 रुपए में सब लोग नाम लिखा लें जो भी शांति धारा कर रहे हैं, वो भैया इनको नाम लिखाओ, नाम लिख लें। और जिन्होंने 2100 रुपए की बोली ली है वो झाड़ी ले लीजिए हाथों में। हाँ, जितने लोग खड़े हैं सभी लोग 1100 रुपए की राशि लिखा ले। सबसे न्यूनतम राशि है लीला बसंता इचरज कासलीवाल कलकत्ता निवासी, इन्होंने 2100 रुपए में आज की बोली प्राप्त की है। इनके हाथ झाड़ी ले लीजिए आप। दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ जिनकी बोली हो, किनकी है दूसरी तरफ में? सुरेंद्र एक बार पूछ लो, दूसरी तरफ जिसकी भी बोली हो, जिसको 2100 करना हो, 2100 में दूसरी तरफ से भी शांति धारा करने का सौभाग्य। 2100 रुपए हुक्मी चंद जी, क्या नाम है? 1100 काट के इनके भी 2100 कर दो। दूसरी तरफ आप पहुंच जाइए, झाड़ी ले लीजिए हाथों में। बाकी सब लोग 1100 लिखा लो, बदलते चले जाएंगे सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः त्रि शांति नाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परक्र क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम नाम विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से कैलाश चंद जैन, सराफ आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती सुभाष श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकट नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकट नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकट नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाल्टी शब्देवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्ती सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली कर्नाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक जैन, रोली जैन लखनऊ, सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर निवासी, अन्नू रेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन वैशाली गाजियाबाद सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा महरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरमनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन वगड़ा
हावड़ा कलकत्ता निवासीचा परिवारस्य गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमना आयुषी जैन, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, पोखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई निवासीचा परिवारस्य श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरत चंद, पुष्पा देवी, विशाल अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियाबास वाले शिलोंग मेघालय, आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासी परिवार से डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती आशा, पवन काला, जागृति, प्रमोद अजमेरा, नेहा, सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन बांझल स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश जैन, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, चंपालाल मोड़ीलाल बदावत, श्रीमती मोहिनी देवी बदावत उदयपुर राजस्थान सपरिवार, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली सपरिवार, सरिता उमेश जैन चौड़ी बाजार नई दिल्ली सपरिवार, श्रीमती मधु जैन धर्मपत्नी श्री नीरज कुमार जैन, सुपुत्र नरेंद्र जैन शादी की वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाओं से पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ महमूदाबाद निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा कर्ता परिवार लीला बसंता इचरज कासलीवाल कलकत्ता निवासी सपरिवार से, गौरव गर्वित रविंद्र जैन इंदौर निवासी सपरिवार से, पूनम चंद कोलिया उदयपुर निवासी सपरिवार से, बिमल जैन शशि जैन गौराया पंजाब निवासी सपरिवार से, ललित जैन दोषी विजय कुमार उदयपुर सपरिवार से, हुकुमचंद जैन दीपेश जैन जरोल राजस्थान निवासी सपरिवार से, नथमल जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से, कुशल चंद कमला जैन उदयपुर निवासी सपरिवार, रमेश चंद माणिक चंद कलावत चावण्य उदयपुर निवासी उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से। और किसी को अपना नाम देना हो तो दे सकते हैं। सर्व परिवार से सर्व एक बार पूछ लो, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व 11 वरण कर्म, छिंद छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्व मोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व मोहम, सर्व लोभम, सर्व रागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजवयम, सर्वसिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्वसर्पवयम, सर्वयुद्धवयम, सर्वसागर नदी जलवयम, सर्वजलोदर वगंधर कुष्ठ कामलादिवयम, सर्वनिगड़ादि बंधनवयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, सर्वायुयान दुर्घटनावयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम,
सर्वाश्वदानी स्फोटकभयम् सर्विषाक्तवाश्वचरणभयम् सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम् सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम् सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादिभयम् सर्वधनानिभयम् सर्वव्यापारहानिभयम् सर्वराजभयम् सर्वचौरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वशत्रुभयम् सर्वसाम्प्रदायिक उद्देश्यम् सर्वशोकभयम् सर्ववैरम् सर्वदुर्भिक्षम् सर्वमनोव्याधिम् सर्व आर्तरौद्रध्यानम् सर्वदुर्भाग्यम् सर्वायशा सर्वप्रत्यवायम् सर्वकुमतिम् सर्वभयम् सर्वक्रूरग्रहभयम् सर्वदुःखम् सर्वापं मृत्युम् ओम त्रिभुवनस्य कर्जे कर्जिकामणि तिरुवन गोत्रभुजंता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान नामालंकृष्ण महावीर जिन शासन प्रवाद सर्वे जिन भक्ता सुखनमोन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरम अद्य नामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे वरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा सर्वधिमानां शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती मोनिका जैन उदय प्रकाश जैन बाराबंकी निवासी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ समिति के द्वारा ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्व शांतिम करो तो मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कथलिकात मंडम गाते गाते रुद्रागद्राग शोकम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वा चतुर्वेद संघस्य मम च हुकुम चंद जैन दीपेश जैन जरोल निवासी सपरिवार से लीला बसंता इचरज कासलीवाल कलकत्ता निवासी सपरिवार से गौरव गर्वित रविंद्र जैन इंदौर निवासी सपरिवार से पूनम चंद कोड़िया उदयपुर विमल जैन शशि जैन गौराया पंजाब ललित जैन दोषी विजय कुमार उदयपुर पवन कुमार नथमल उदयपुर कुशल चंद कमला जैन उदयपुर रमेश चंद माणिक चंद कलावत चावण्य उदयपुर निवासी था परिवार से सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत पोदनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम्यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः भगवान के महाशांति धारा कलश को अर्घ्यम निरूपयामि शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फलार्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वजगाय हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाय ओम ह्रीं श्री ऋषभ ग्रीमांगी तुंगी पर्वत सुपरि सतास्फुटो तुंग श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामि। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामि। आज अरेनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। थोड़ा आप लोग बात करना बंद करो है, हमारी बात सुनो। आज अरेनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है और गर्भ कल्याणक पर रत्न वृष्टि होती है। तो जो भी धन कुबेर बन करके रत्न वृष्टि करना चाहे, जरा एक बार रत्न दिखा दो। रत्न वृष्टि करना चाहे तो कोई भी राशि बोल करके रत्न वृष्टि करने का, कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कुबेर बनना चाहे शीघ्रता से, जिनकी जो भी भावनाओं, कहीं से भी कोई भी राशि बोल करके। आज हस्तिनापुर की पावन धरा पर जन्मे ऐसे भगवान अरेनाथ का आज गर्भ कल्याणक है
करोड़ों रत्न बरसते थे, उसके उपलक्ष्य में आज धन कुबेर बन करके आपको रत्न बरसाना है। और सीधे प्रसारण के माध्यम से सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आपने रत्न गर्भा भूमि पर पहुंच करके रत्न वृष्टि करी है। कहीं से भी कोई भी राशि बोल करके 2121 रुपए, 2121, और किसी की भावना हो 2500, 3100, कोई भावना हो किसी की। देखो, धन कुबेर बनने का रोज अवसर नहीं मिलता है, और वो भी सीधे प्रसारण में, और ऐसी पावन भूमि पे बैठे हो जहां पर भगवान का जन्म हमेशा होता है। ऐसी पावन भूमि है। हाँ, पैंट शर्ट वाले भी रत्न वृष्टि कर सकते हैं। इसके लिए वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है कि पूजा के वस्त्र पहनो आप, ठीक है ना। जिनकी भी भावना हो, कोई भी राशि बोल करके 2121 रुपया शीघ्रता करें। सीधा प्रसारण चल रहा है। जिन किसी की भावना हो, आप में से कोई भी महिला पुरुष कोई भी रत्न वृष्टि कर सकते हैं, कुबेर बन सकते हैं। 2121 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3, और किसी, हाँ 2121 रुपया 3। संतोष जी जैन, गोहाना निवासी, दिल्ली प्रवासी, चलिए आ जाएं, उन्हें रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य मिल रहा है। आ जाओ, मजे आगे आओ। ये कलश उनके हाथों में दे दो। जिनके भाग्य में होता है बोली वहीं पहुंच जाती है। चलिए अर्घ चढ़ा ले। संतोष जैन, गोहाना, हरियाणा निवासी, इन्होंने 2100 रुपए की राशि बोल करके पुण्योपार्जन किया है आज की कुबेर बनने का, भगवान हरिनाथ के गर्भ कल्याणक के अवसर पर। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए माता जी बोल दीजिए। रत्न वृष्टि करिए। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा तृतीयायाम भगवता अरयनाथ गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टिं कुरु कुरु स्वाहा, रत्नवृष्टिं मुंच मुंच स्वाहा, रत्नवृष्टिं मुंच मुंच स्वाहा। हस्तिनापुर में जो जन्मे भगवान तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, इन तीनों पदों से समन्वित भगवान अरयनाथ थे, और उनकी 31 फुट की प्रतिमा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के विशाल जिन मंदिर विश्व शांति त्रिमूर्ति जिन मंदिर के अंदर विराजमान है। ऐसे भगवान का आज गर्भ कल्याणक महोत्सव है, और इस अवसर पर आपने धन कुबेर बन करके और रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब अर्घ चढ़वाएं। चलिए अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरयनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। अरयनाथ भगवान के लिए अर्घ चढ़ाएं। उदक चंदन तांदूल पुष्प। भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। फाल्गुन कृष्णा तृतीया में प्रभु गर्भ निवास किया ते, सुरपति ने उत्सव की ना हम पूजे भव दुख ही ना। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा तृतीयायाम शरणार्थ जिन गर्भ कल्याण का अर्घ्यम निरुपामीति। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामीति। ओम ह्रीम हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी महाराज के चरणों में, एवं वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सही सभी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति। पूज्य माता जी के लिए करके चढ़ाइए। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मिल जाए। ओम ह्रीम भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा शमनी आर्का श्री चंद्रनामती माता जी आर्का संघ के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति। वंदामी माता जी, वंदामी। आज सभी को ध्यान देना है। आज जिस अयोध्या में आप सब पधारे हैं, अयोध्या में भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि और 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि। अरे बहन जी, सब लोग बैठ जाइए। आप सभी को भगवान ऋषभ देव के जन्म स्थल टोंक का जल्दी जल्दी आज प्रतिष्ठापना दिवस है।
सन 2011 में पीठाधीश क्षुल्लक श्री मोती सागर महाराज के पावन सानिध्य में श्री कैलाश चंद जी आदिश जैन, अध्यात्म जैन, लखनऊ, इन लोगों की ओर से भगवान ऋषभ देव की टोंक पर जिन मंदिर का निर्माण किया गया और पंच कल्याणक महोत्सव सन 2011 में हुआ, अर्थात आज से 13 साल पहले उस टोंक का जीर्णोद्धार और विकास किया गया। वहाँ 4.25 फीट के भगवान ऋषभ देव की श्वेत पाषाण की प्रतिमा विराजमान है। उनके लिए विशेष रूप से आज प्रतिष्ठापना के अवसर पर अर्घ्य चढ़ाएंगे और दिन में 3:30 बजे से उन्हीं भगवान का आज मस्तकाभिषेक भी देखेंगे। सबको ध्यान रखना है, अयोध्या में पहले प्राचीन केवल चरण रहते थे, अब उन सब जन्म स्थल टोंकों का जीर्णोद्धार विकास हुआ है। तो उसी श्रृंखला में सर्वप्रथम भगवान ऋषभ देव के टोंक का जीर्णोद्धार विकास 2011 में हुआ। आज उस प्रतिष्ठापना महोत्सव के अवसर पर उसी टोंक पर भगवान ऋषभ देव का, उनकी प्रतिमा का सभी लोग मिलकर के विशेष पंचामृत अभिषेक करेंगे। और आज हमारे उदय जैन इंजीनियर और श्रीमती मोनिका जैन बाराबंकी का आज वैवाहिक वर्षगांठ दिवस है। उनके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका दाम्पत्य जीवन का नया साल खूब मंगलमय हो, मंगल आशीर्वाद है। और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन आप सभी प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में अनेक स्थानों से तीर्थयात्रीगण पधारे हुए हैं। आज आपका विशेष पुण्य है। अयोध्या में आप लोग, कई लोग पहली बार आए होंगे और पहली बार आए हैं तो भगवान ऋषभ देव के जन्मस्थल टोंक का आज प्रतिष्ठापना दिवस है। माने आज के दिन वहाँ पर विशेष रूप से भगवान की सुंदर श्वेत पाषाण की प्रतिमा विराजमान की गई थी। तो उस टोंक के दर्शन करके आप वहाँ के अतिशय आदि के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्मा, जैसा कि हम और आप सभी बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि और यह समझे कि राज्यभूमि, जिन्होंने राज्य संचालन करके यहाँ और अनेक प्रकार से विद्याओं की उद्गम भूमि, ब्राह्मी सुंदरी को पहले लिपि विद्या, अंक विद्या आदि पढ़ाई, पुत्रों को शिक्षा दिया, उपदेश दिया और राज्य संचालन किया और प्रजा को हंसी मसी, कृषि, शिल्प विद्या और वाणिज्य 60 क्रियाओं के द्वारा जीने की कला सिखाई। ऐसे ऋषभदेव जो जहाँ जन्मे हैं, जो जन्मभूमि कहलाती है, ऐसे जन्मभूमि के मंदिर पर आज जहाँ जन्मभूमि के स्थान पर परंपरागत चरण प्राप्त रहे हैं और हमारे बड़े लोग कहते रहते थे कि ये चतुर्थ काल से ही चरण की परंपरा चली आ रही है और जीर्णोद्धार होता रहा है। समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। शाश्वत जन्मभूमि अनादि निधन है
और सम्यक शिखर अनादि निधन है। 2 तीर्थ अनादि निधन शाश्वत हैं। जहाँ ऋषभदेव ने जन्म लिया उसी स्थल पर चरण की परंपरा चली आ रही थी। वही चरण जहाँ की तहाँ विराजमान है। आज भी उनका जीर्णोद्धार विकास होता आया रहा है और वहीं पर भव्य मंदिर बन गया है। और इसी सन 2011 में अभी वहाँ भव्य पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव होकर के और भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं। ऐसे आज उसका प्रतिष्ठापना दिवस है। हमें और आपको गौरव है। फाल्गुन कृष्णा तृतीया आज के दिन भगवान वहाँ विराजमान हुए हैं। पंचकनारायण प्रतिष्ठा आज के दिन वहाँ पूर्ण हुई थी और आज का ये महत्वपूर्ण दिवस भव्यात्माओं भगवान ऋषभदेव जिनकी अभी जन्म जयंती आ रही है चैत्र कृष्णा नवमी को। और हमने जैसा कि घोषणा की है, हमने प्रेरणा दी है कि पूरे भारत में ही, भारत में तो सब लोग अपने अपने नगर में, शहर में, गांव में रथ यात्रा जरूर निकालें। जहाँ रथ नहीं है वहाँ पालकी निकालें, जुलूस करें और शोभा यात्रा आदि निकाल करके भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती अवश्य मनाएं, बड़े रूप में मनाएं। और ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या का गुणगान और विशेष रूप से शंखनाद करें। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या युग की आदि में आज कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, असंख्यातों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। भगवान ऋषभदेव ने इसी भूमि पर जन्म लिया और उनकी जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। आज वहाँ मध्याह्न में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर भगवान का भव्य पंचामृत अभिषेक आदि होगा, कार्यक्रम होगा बड़े रूप में। भव्यात्माओं ऐसे ऋषभदेव की जन्म जयंती आपको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके भारतीय जैन जहाँ जहाँ हैं, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ कहीं हैं वहाँ वहाँ प्रेरणाएँ भी दी गई हैं। ये ऋषभ जयंती आ रही है 3 अप्रैल को, आप ध्यान रखेंगे। चैत्र कृष्णा नवमी तारीख है 3 अप्रैल। तारीख तो हर बार बदल जाती है, तिथि वही की वही मनाई जाती है। यहाँ हमेशा हमेशा ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है, रथ यात्रा आदि कार्यक्रम होते रहे हैं और बचपन से मैंने पाया है। यहाँ पहले 4-4, 5-5 दिन के कार्यक्रम होते थे ऋषभ जयंती के। बहुत बड़े रूप में मेला होता था और रथ यात्रा निकल करके और पूरे शहर में घूम करके वह पूरे अयोध्या में घूम कर आती थी। और अभी भी रथ यात्रा निकाली जाती है, बराबर यहाँ ऋषभ जयंती महोत्सव मनाया जाता है। तो भव्यात्माओं आज ऋषभदेव के जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना है, वहाँ जो भगवान विराजमान हुए हैं, उनका प्रतिष्ठापना दिवस भी हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी होवे और वहाँ मंदिर के निर्माण कराने वाले भव्यों के लिए मंगलकारी होवे। और भगवान सदा सदा हमेशा हमेशा यहाँ विराजमान रहे, जब तक ये अयोध्या स्थिर रहे और जब तक जैन धर्म रहे, अहिंसा परमो धर्म रहे, तब तक भगवान ऋषभदेव, और जब तक उनका शासन है, जब तक भगवान ऋषभदेव विराजमान रहे। ये ऋषभ जयंती, आने वाली ऋषभ जयंती और आज का प्रतिष्ठापना दिवस उस जन्म स्थल पर मंदिर बनने का, भगवान विराजमान होने का महिमापूर्ण दिवस। और इसके साथ अब हम आपको ले चले, भावों से हम और आप चलेंगे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरेनाथ 3 तीर्थंकर जन्मे हैं। अयोध्या में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ,
अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। और हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे हैं, भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ। तो अरेनाथ भगवान भी चक्रवर्ती हुए हैं और कामदेव हुए हैं, 3-3 पद के धारक थे। ये तीनों तीर्थंकर 3-3 पद के धारक थे, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ। चक्रवर्ती भी, कामदेव भी और तीर्थंकर तो सही, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। ऐसे अरेनाथ का थोड़ा सा परिचय आपको सुनाए। महाराजा सुदर्शन, महारानी मित्रसेना। भगवान का गर्भ कल्याणक फाल्गुन कृष्णा तृतीया आज के दिन हुआ। भगवान ने जन्म लिया मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को और दीक्षा लिए मगशिर शुक्ला दशमी को। वहीं हस्तिनापुर में आम्र वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और वहीं पर भगवान को दिव्य केवल ज्ञान हुआ है, सहेतुक वन में आम्र वृक्ष के नीचे। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने चैत्र कृष्णा अमावस्या को समय शिखर पर्वत से अरेनाथ भगवान ने। ऐसे अरेनाथ भगवान का मैंने संक्षेप में आपको परिचय सुनाया है। भव्यात्माओं, हम और आप सभी आज अपने पुण्य का मूल्यांकन करें। कई जन्म में हमने और आपने पुण्य संचित किया होगा, जो अहिंसा परमो धर्म की शरण पाई है, भगवान ऋषभदेव का शासन पाया है, भगवान महावीर का शासन पाया है और भगवान महावीर के शासन में जन्मे हैं। अभी भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महाकल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे भारतीय स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ अयोध्या से भी उद्घाटन हुआ है दीपावली के दिन। मेरी प्रेरणा से सभी लोगों ने दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किया है और दिल्ली से चतुर्विद संघ ने और उसमें लगभग 125 मुनि आरिका आदि मिलकर के इसका उद्घाटन हुआ है। बड़े रूप में कार्यक्रम हुए हैं दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी से। वहाँ अनेकों आचार्यगण उपस्थित थे। तो भव्य आत्माओं, ये भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर और भगवान ऋषभदेव के शासन काल में, भगवान महावीर के शासन काल में हम और आप अहिंसा परमो धर्म की शरण में अपने आप को सौभाग्यशाली और पुण्यशाली अनुभव करें, चिंतन करें कि हमने बहुत बड़े पुण्य संचित किए होंगे, जो जैन कुल में जन्म लेकर के और भगवान ऋषभदेव के शासन को पाया, भगवान महावीर के शासन को पाया। भव्यात्माओं, अब हम आपको ले चलें संक्षेप में प्रवचन निर्देश का। इसके प्रकरण में चल रहा है सम्यक्त के उत्पत्ति के वर्णन। जिन बिंब के दर्शन से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, जिन बिंब भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण माना गया है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन और धर्मोपदेश श्रवण आदि। भव्यात्माओं, हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, भगवंतों की भक्ति करने वाले हैं और इसमें 10 प्रकार के सम्यक्त का भी वर्णन है। आज्ञा सम्यक्त पहला, 10 प्रकार के सम्यक्त के वर्णन में आज्ञा सम्यक्त मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान के वचन अन्यथा नहीं हो सकते। प्रथम सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक की 4 सम्यक की पहचान है। प्रथम यानी कसायों की मंदता, सम्यक यानी संसार से भीरता। हम संसार के दुखों से 84 लाख योनियों के दुखों से छूटकर आत्मा को परमात्मा बनाए, ये भावना होना। अनुकंपा, दया, प्राणी मात्र पर दया, करुणा। पानी छान कर पीना है क्या दया का सबसे बड़ा सूचक है जैनियों का। अंडे, मांस, मदिरा आदि उनसे अपने बच्चों को बचाते हैं, दूर रखते हैं
और जिसमें अंडे आदि की चीज़ें बनी है, ऐसी कोई चीज़ें बच्चे भी नहीं खिलाते हैं। आज भी बच्चों को नहीं खिलाते हैं आप लोग। तो मूल अहिंसा धर्म, अनुकंपा, दया और आस्तिक की भावना। आस्तिक की भावना का अर्थ है, सुमेरु पर्वत है 20 करोड़ मील की दूरी पर सुमेधे क्षेत्र में 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, जिस पर भगवान तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है पांडु शिला पर। ये श्रद्धा, ये आस्तिक की भावना, सुमेरु पर्वत को स्वीकार करना, नंदीश्वर द्वीप को स्वीकार करना। नंदीश्वर द्वीप है, हम मनुष्य नहीं जा सकते, देवगण जाते हैं और अष्टानिक पर्व में अखंड पूजा करते हैं। 16 कारण पर्व है, अभी माघ का आपने मनाया है, चैत में मनाएंगे, भाद्रपद में मनाते हैं। दशक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व। तो ये सब आस्तिक की भावनाएं, जो चीज़ हमें नहीं भी दिखते हैं। राम और रावण हुए हैं, हमें नहीं दिखते हैं, लगभग 9 लाख वर्ष हो गया। इतिहास पढ़ते हैं, भगवान ऋषभदेव हुए हैं, कोड़ा कोड़ी सागर हो गया, अरबों खरबों वर्ष हो गया। भगवान हरेनाथ हुए हैं, बहुत वर्ष हो गए। भगवान महावीर हुए हैं, 2600 वर्ष हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त करके 2549 वर्ष हुए हैं। पावपुरी से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। ये आस्तिक की भावना, ये दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, ये सम्यक दर्शन है। हम और आप पावपुरी को याद करते हैं। पावापुरी सरोवर से भगवान मोक्ष गए। और ऋषभदेव कहाँ से मोक्ष गए? ऋषभदेव कहाँ से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से ऋषभदेव मोक्ष गए हैं। मानसरोवर कैलाश पर्वत आज भले ही भारत की सीमा से बाहर हो गया है, फिर भी वो मानसरोवर पर्वत तो वहीं की वहीं है, जहाँ है वहाँ है। और वहाँ चरण भी है भगवान के। जो लोग जाकर आते हैं बताते हैं। हमारे एक CR पाटिल जैन है, जो अभी मांगी तुंगी में है, भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में, वहाँ के अधिष्ठाता, वो कई बार मानसरोवर पर्वत की यात्रा करके आए हैं और बताया करते हैं कि वहाँ माता जी बड़े बड़े चरण हैं। तो बात यही है, ये कैलाश पर्वत का चित्र आपके सामने बनाया गया है। ये हस्तिनापुर में निर्मित कैलाश पर्वत, उसका चित्र यहाँ लगाया गया है। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान की और रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान की, और जिनका अस्तित्व आज से 9 लाख वर्ष तक भी था। जैन रामायण पद्म पुराण उसमें आया है। महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, विकास किया है और वहाँ अनेक मंदिर बनवाए हैं, ऐसा वर्णन आया है। बात यही है कि ये अयोध्या और जैन रामायण आप हमेशा ध्यान रखें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारी बात सुन रहे हैं और जो बाहर भी पारस चैनल के माध्यम से इस वर्ष पद्म पुराण का स्वाध्याय अवश्य करें। पद्म पुराण 3 भाग में छपे हैं, ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुए हैं। उसकी छोटी सी पुस्तक परीक्षा नाम से मैंने लिखी है, उसको पढ़े। श्री राम का जीवन परिचय और भगवान ऋषभदेव का जीवन परिचय अवश्य पढ़ें। आदि पुराण का स्वाध्याय करें, ऋषभदेव का स्वाध्याय करें। ऋषभदेव जीवन परिचय संक्षेप में मैंने लिखा है, भगवान ऋषभदेव। ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय अवश्य करें। आप समझें, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर और 17वें तीर्थंकर 18वें तीर्थंकर भगवान अरेनाथ, 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ और 18वें तीर्थंकर भगवान अरेनाथ। उनका आज गर्भ कल्याणक दिवस, आपने रत्नवृष्टि की। बात यही है कि आज हम और आप भले ही बहुत संख्या में अल्प हैं, जैन समाज के लोग भले ही संख्या में अल्प हैं, लेकिन उनका अपना अस्तित्व
बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा परमो धर्म, राष्ट्रीय स्तर पर धर्म प्रभावना करने का आपको अवसर प्राप्त होता है। आपको शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान महावीर की पावपुरी कुंडलपुरी के जन्मभूमि और निर्वाण भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सब कल्याणक भूमियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं। यह हमारा और आपका बड़ा पुण्य है, सौभाग्य है। हस्तिनापुर, कुंडलपुर, कंपिला जी आदि तीर्थ हमें और आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये हमारे तीर्थंकर भगवान जयवंत रहे, उनका शासन जयवंत रहे और तीर्थ भूमियाँ जयवंत रहे, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान ऋषभ देव की जन्म भूमि टोंक का प्रतिष्ठापना दिवस, इस उपलक्ष्य में 3:30 बजे